नमस्कार दोस्तों वास्तु में मुख्य द्वार की बात बहुत बार लोग करते हैं कि यहाँ नहीं होना चाहिए या यहाँ आ गया तो ये सबसे गंदा मुख्य द्वार है, इसकी कोई रेमेडी नहीं है। इस तरीके की अलग अलग तरीके की भ्रांतियाँ लोग फैलाते हैं। आज उन्हीं भ्रांतियों को ख़त्म करेंगे। सबसे पहले आता है कि कोई भी आपका मकान बना हुआ है उसमें दिशाएं होती हैं। हो सकता है दिशाएं टिल्टेड हों, हो सकता है ये दिशाएं इस तरीके से स्ट्रेट मिल रही हूँ। दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला आता है कि नैऋत्य कोण का मुख्य द्वार सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है, यानी कि साउथ वेस्ट की तरफ अगर यहाँ पर कहीं पे भी आपके घर में मेन डोर बन रहा है, इन दोनों डायरेक्शंस में ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। दोस्तों इसमें आप उपाय कर सकते हैं, रेमेडी कर सकते हैं। कॉपर वायर आप लगा सकते हैं मेन डोर के नीचे। दूसरा, यहाँ पे ब्लैक फाइकस प्लांट्स का यूज़ कर सकते हैं। दोनों गेट के बाहर आराम से ब्लैक फाइकस प्लांट्स आपने लगा दिए। तीसरा, कैम्फर का कोई डिफ्यूज़र यूज़ कर सकते हैं। कपूर जो नॉर्मली आप पूजा में यूज़ करते हैं उसका डिफ्यूज़र भी घर के अंदर लगा सकते हैं। दोस्तों मुख्य द्वार बहुत बार आज की डेट में गवर्नमेंट की ऐसी गाइडलाइंस होती हैं कि आप पूर्वमुखी मकान लेते हो ना, उसमें भी यहाँ पे आपको मुख्य द्वार बनाना पड़ता है या यहाँ बनाना पड़ता है। ये भी मुख्य द्वार नेगेटिव होते हैं। चारों कॉर्नर में अगर आपका स्ट्रेट घर है, इस तरीके से डायरेक्शंस है, तो ये भी मुख्य द्वार गलत है, ये भी मुख्य द्वार गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यहाँ पे भी गलत है। सारे कॉर्नर्स में मुख्य द्वार गलत आते हैं, क्योंकि उत्तर दिशा में आपको यहाँ पे 3 पद मिलते हैं, पूर्व दिशा में यहाँ पर 2 पद मिलते हैं, दक्षिण में यहाँ 2 पद मिलते हैं आपको, पश्चिम में यहाँ पे 2 पद मिलते हैं आपको। इस तरीके से मेन डोर के पद मिल रहे हैं और इस पदों के अकॉर्डिंग आपको मुख्य द्वार नहीं निकाल पाते। बहुत बार लोग मुख्य द्वार निकालते भी गलत है, वो कोई चक्रा के माध्यम से मुख्य द्वार निकाल लेते हैं, जबकि आपको जो फॉर्मूला अप्लाई करना होता है मेन गेट या मेन डोर निकालने के लिए, गेट निकालने के लिए 9x9 का फॉर्मूला 9 पद इस तरीके से बनाने हैं। उसमें देखना है अगर पूर्वमुखी है तो तीसरे और चौथे पद में आपके घर में मुख्य द्वार आप निकाल सकते हैं। इन बातों का खास ख्याल करना है। और अगर किसी भी गलत दिशा में आपका कोई मुख्य द्वार आ रहा है, नैऋत्य कोण की तरफ आ रहा है साउथ या वेस्ट में, तो यहाँ पे कॉपर वायर का यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक फाइकस प्लांट्स हो गए, यहाँ पे मनी प्लांट का कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं आप। इन वाले मेन डोर में भी, इसमें भी बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। कॉपर वायर सिर्फ यहीं पे ही आएगी अगर इस कॉर्नर में नैऋत्य कोण की तरफ मुख्य द्वार आ रहा है, कॉपर वायर सिर्फ वहीं पे लगाएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं होता कि अगर नैऋत्य कोण की तरफ आपके घर का मुख्य द्वार आ रहा है तो आपको घर बेचना ही पड़ेगा। आपका घर अगर वास्तु से बना हुआ है और प्रॉपर रेमेडी आपने मेन डोर की कर रखी है तो आपको अपना घर बेचने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो आप बिल्डिंग बना रहे हैं, आपको ध्यान करना है साउथ और वेस्ट की तरफ आपको ज़्यादा स्पेस यूज़ करना है। दक्षिण में सबसे कम आपको स्पेस खाली छोड़ना है, पश्चिम में उससे थोड़ा ज़्यादा, उत्तर में और थोड़ा ज़्यादा, और पूर्व दिशा में सबसे ज़्यादा खाली स्पेस छोड़ना है। इन वास्तु के प्रिंसिपल्स को आपको अपने प्लॉट में अप्लाई ज़रूर करना है। अगर ये प्रिंसिपल आप अपने घर में अप्लाई करेंगे तो आप पॉजिटिव रिजल्ट्स ले सकते हैं किसी भी भूखंड से। अगर आप यही वास्तु के प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेंगे, इसकी प्रॉपर रेमेडी नहीं करेंगे, या बिल्डिंग, क्योंकि साउथ वेस्ट फेसिंग में आमतौर पे बिल्डिंग नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में बन रही होती है, अगर यहाँ पर बिल्डिंग आप इस जगह पे वेट बढ़ाएंगे अपने घर के उत्तर और पूर्व दिशा में तो आपको नुकसान ही होगा। तो जब भी घर का मुख्य द्वार देखें आप, और बिल्डिंग अपनी जहां आपको बनानी है, नया घर बनाने के लिए इन बातों का खास ख्याल रखना है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।